Good morning, students. In previous video, we discussed about nucleus, chromosomes, Now, today we discuss cytoplasm. First of all, nature and occurrence of the cytoplasm. The part of the shell which occurs between the plasma membrane and nuclear envelope is called the cytoplasm. The inner granular mass of the cytoplasm is often called endoplasmic, while the outer clearer glassy layer is called cell cortex or ectoplasm. Cytoplasm consists of an aqueous ground substance, the cytosol, containing a variety of cell organelle and other inclusion such as insoluble waste and storage product like starch, glycogen, lipids, etc. Here they said that साइटोप्लाज्म जो होता है आपका वो कहाँ पे होता है, जो आपका शेल होती है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियर एनवलप होता है, उनके इन बिटवीन जो है वो कौन एग्जिस्ट करता है, साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट करता है। और जो इसका इनर ग्रेनुअल मास है, अंदर की तरफ जो मास होता है ग्रेनुअल मास साइटोप्लाज्म का, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं। जबकि जो बाहर की लेयर, आउटर लेयर जो होती है ग्लासी लाइक लेयर होती है, क्लियर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसको हम क्या कहते हैं, शेल कॉर्टेक्स और एक्टोप्लाज्म। जो आपका साइटोप्लाज्म है वो किससे बना हुआ है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस से। साइटोसोल के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और इनसॉल्युबल वेस्ट होता है, स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजिन, लिपिड्स एक्सेट्रा। नाउ वी डिस्कस अबाउट साइटोसोल. It is the soluble part of cytoplasm. It forms the ground substance or background material of the cytoplasm and located between the shell organelles. The cytosol containing a system of protein fibers called cytoskeleton, but otherwise appears transparent and structureless in the electron microscope. Cytosol is about 90% water and form a solution which contain all biochemical of life. Some of these are ions and small molecules forming true solution such as salt, sugar, amino acids, nucleotides, vitamins, dissolved gases. Other are large molecules such as protein which form colloidal solution. A colloidal solution may be a sol, non-viscous, or a gel viscous. Often ectoplasm is more gel-like. क्या कहा है यहाँ पे इसने कि जो आपका साइटोसोल होता है वो साइटोप्लाज्म का सोल्यूबल पार्ट होता है और ये क्या फॉर्म करता है, ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करता है और बैकग्राउंड मटेरियल फॉर्म करता है, किसके लिए, साइटोप्लाज्म के लिए। और ये मतलब ये सिचुएट कहाँ होता है, लोकेट कहाँ पे होता है, जो शेल ऑर्गेनेल है उनके बीच में लोकेट होता है, उनके बीच में पाया जाता है। साइटोसोल
जो है उसके पास कौन सा सिस्टम होता है, प्रोटीन फाइबर्स का सिस्टम होता है, और उस प्रोटीन फाइबर के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। लेकिन ये दिखता कैसा है, ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चरलेस, मतलब इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, कभी ये ऐसे दिखाई देगा, कभी ऐसे दिखाई देगा स्फेरिकल का, कभी डंबल शेप दिखाई देगा, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, कोई इसकी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ट्रांसपेरेंट होता है मतलब ग्लास की तरह होता है, और इसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। जो आपका साइटोसोल है वो 90% उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, और वो सॉल्यूशन फॉर्म करता है। सॉल्यूशन किस लिए, फॉर द ऑल बायोकेमिकल लाइफ, जितनी भी बायोकेमिकल लाइफ हैं उनके लिए सॉल्यूशन फॉर्म करता है वो, और किस फॉर्म में, आयंस की और स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और किस तरह का सॉल्यूशन बनाता है, जो आपके ये आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, डिजॉल्व गैसेस, इनकी हेल्प से ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जैसे प्रोटीन हो गया, वो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, और कोलाइडियल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और सॉल भी कह सकते हैं, ठीक है, और जेल। लेकिन सॉल और जेल में क्या डिफरेंस है, अगर सॉल की मैं बात करूँगी वो नॉन विस्कस होगा, मतलब नॉन विस्कस मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होगा। जेल में जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो हनी का, हनी जो होता है आपका विस्कस होता है, तो विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो इस विस्कस ज़्यादा हुआ तो जेल भी विस्कस होता है हनी की तरह। तो ये हमें किस में मिलते हैं, एक्टोप्लाज्म इज़ मोर जेल लाइक। जो आपका एक्टोप्लाज्म होता है, मतलब एक्टोप्लाज्म का मतलब जो मैं आउटर लेयर की बात करी थी आपकी, वो ज़्यादा जेली होती है एज कंपेयर्ड टू द इनर लेयर। इनर लेयर का मैंने क्या नेम बताया था आपको, एंडोप्लाज्म। Now functions of cytosol. First, cytosol act as a store of vital chemicals such as amino acids, glucose, vitamins and ions. It is the site of certain metabolic pathways such as glycolysis, synthesis of fatty acids, nucleotides and some amino acids also takes place in the cytosol. Third, living cytoplasm is always in a state of movement. फर्स्ट उसने क्या कहा है, क्या फंक्शन है साइटोसॉल का कि साइटोप्लाज्म के अंदर, कि ये एज अ स्टोर काम करता है, एज अ स्टोरेज काम करता है। और किन की स्टोरेज करता है, वाइटल केमिकल्स की। केमिकल्स कौन से, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में इसकी हेल्प करते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन्स हो गया, आयंस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसने क्या कहा है, ये मेटाबॉलिक पाथवे में भी हेल्प करता है, बिहेव करता है एज अ साइट। और जैसे ग्लाइकोलिसिस मेटाबॉलिक पाथवे हो गया, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, इन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जो ये प्रोसेसिंग होती है, ये किसके अंदर होती है, साइटोसोल के अंदर होती हैं। लिविंग साइटोप्लाज्म इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। जो आपका लिविंग साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा किस में मिलेगा, स्टेट ऑफ मूवमेंट में मिलेगा, नॉन लिविंग नहीं, ओनली लिविंग साइटोप्लाज्म इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट। वो स्टेशनरी स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, वो हमेशा स्टेट ऑफ मूवमेंट में मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।